हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के बारे में। इस बार सूर्य ग्रहण 21 जून को मनाया जाएगा। तो ये 21 जून सूर्य ग्रहण के अलावा भी कई चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और साथ ही साथ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में और 21 जून के इम्पोर्टेंस के बारे में। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को समझने से पहले आपको मून की डिस्टेंस और सन की डिस्टेंस के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन डिस्टेंस ही आगे चल के जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात करते हैं मून की एवरेज डिस्टेंस की अर्थ से, तो ये होती है 3,84,400 किलोमीटर। वहीं अगर सन की डिस्टेंस की बात की जाती है तो ये होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये हमेशा जो डिस्टेंस एवरेज में इसलिए लिया जाता है क्योंकि मान लीजिए ये सूर्य है, तो जो पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक अंडाकार शेप में चक्कर लगाती है। तो कभी देखिए जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे घट भी जाता है। तो इस वजह से एक एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है, और सेम वही मून के साथ भी होता है। और अर्थ से जो सूर्य की डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र किया जाता है, और जिसको एयू से हम डिफ़ाइन करते हैं। और इसी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से और सारे जो सोलर प्लैनेट हैं उसका भी डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। पृथ्वी से सूरज तक के बीच की जो दूरी का मेज़रमेंट सबसे पहले किया गया था एरिस्टोटस के द्वारा अबाउट 250 बीसी के आसपास। और जो सन होता है वो मून से लगभग 200 टाइम यानी 200 गुना बड़ा होता है। देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और इसको अगर हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य इस समय यहाँ पे होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो तो साउदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को सबसे छोटा दिन माना जाता है। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि सबसे बड़ा दिन अगर साउदर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए तो सबसे बड़ा दिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर का होता है वो 21 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि सूर्य 21 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर के आसपास होता है, यानी यहाँ नीचे होता है। क्योंकि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, इसी वजह से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएन में ये प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया जाए, और ऐसा ही हुआ 2014 में। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। तो ये मेन रीज़न है इंटरनेशनल योगा डे का मनाने का 21 जून को। तो अब बात करते हैं इसी 21 जून के ही दिन इस बार सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा हमें इंडिया में। इंडिया के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे। तो आखिर ये सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होता कैसे है? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने के लिए एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने घर में एक बल्ब को ऑन कर लीजिए, फिर अपने हाथ को उसके सामने ले आइए। जब आप बल्ब के सामने अपने हाथ को ले आते हैं तो आपको जो बल्ब की रोशनी है वो दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आपके सामने आपका हाथ है। तो सेम इसी तरह से ग्रहण भी पड़ता है। अब देखिए, आपका हाथ आपके बल्ब के सामने, इस वजह से आपको तो उसकी रोशनी नहीं पड़ रही होगी, लेकिन अगर बात कीजिए किसी और की जो आपके आसपास में खड़े होंगे उनको उसकी रोशनी प्रॉपर दिख रही होगी। तो सेम यही सिचुएशन होती है सूर्य ग्रहण के साथ और चंद्र ग्रहण के साथ भी, जिस वजह से कई जगह तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण प्रॉपर दिखाई देता है, बल्कि और कई जगह ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से सूर्य दिख रहा होता है। तो आई होप इतना आपको एग्जांपल के द्वारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पृथ्वी, मून और सन को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको हम ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस बता देते हैं। तो ऐसे सभी चीज़ें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं उसको हम ग्रह करते हैं,
और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी जो है एक ग्रह हो गई क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जो मून हो गया वो पृथ्वी का एक उपग्रह हो गया क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो देखिए जब चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो ये चक्कर लगाते लगाते एक ऐसा समय आ जाता है जब वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये देखिए जैसे आ गया ना, तो अब जब ये बीच में आ गया है तो अब इसको सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ पाएगी। क्यों नहीं पड़ पाएगी? क्योंकि इसकी परछाई पड़ने लगेगी, मून की परछाई पृथ्वी से दिखने लगेगी। और जैसे हम सभी जानते हैं कि मून का अपना कोई कलर नहीं होता, मतलब वो खुद से शाइन नहीं करता, वो केवल सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से शाइन करता है। तो जब वो सामने आ जाएगा तो पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रहण लगेगा। किसके ऊपर ग्रहण लगा दिखेगा? सूर्य के ऊपर। तो ये तो थी आपके सूर्य ग्रहण की बात। अब सेम समझते हैं हम चंद्र ग्रहण की बात। देखिए जब यही घूमते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के पीछे आ जाता है, यानी पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के पीछे हो जाता है, तो अब क्या होगा? अब चंद्रमा हमको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा अपनी तो उसकी कोई शाइनिंग होती नहीं है, वो सूर्य की वजह से चमकता है। लेकिन जब पृथ्वी सामने आ गई है तो चंद्रमा हमें दिखेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी हर महीने एक बार चंद्र ग्रहण जरूर पड़ता है। कब पड़ता है? अमावस के दिन, क्योंकि अमावस के दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो जब सूर्य पर ग्रहण पड़ता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स, और जब चांद पर ग्रहण पड़ता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सोलर इक्लिप्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो 3 तरह के सोलर इक्लिप्स होते हैं: टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो अब देखते हैं इसको इमेज के द्वारा समझते हैं। देखिए टोटल सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब पूरी तरीके से सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है तो उसको कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और जब पार्शियली ढकता है, थोड़ा पार्ट दिख रहा होता है कुछ पार्ट नहीं दिख रहा होता, तो उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और जो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है उसमें जब हमें एक छल्ले की तरह, यानी एक रिंग ऑफ फायर की तरह जब सूर्य दिखने लगता है तो उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो इस साल जो 21 जून को पड़ने वाला है ग्रहण, उसको हम कहेंगे एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है आखिर। तो देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो एकदम सूर्य पृथ्वी से एकदम पास में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम दूरी पे होता है। तो जब देखिए पृथ्वी से वो पास में होगा चंद्रमा तो जो चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा पृथ्वी से, और सूर्य इसके पीछे है तो ये पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेगा। तो इस वजह से ये टोटल इक्लिप्स कहा जाएगा, टोटल सोलर इक्लिप्स। वहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब पृथ्वी से सबसे मैक्सिमम दूरी पर होता है चांद। तो जब मैक्सिमम दूरी पर चांद होगा तो चांद थोड़ा छोटा दिखाई देगा। जब छोटा दिखाई देगा तो सेम इस तरह से ढकेगा। तो इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इस साल का जो अभी 21 जून को पड़ने वाला है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स है। क्योंकि 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इस वजह से ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा ये पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा दिन है तो सबसे लंबे समय तक ये रहेगा, लगभग 6 घंटे तक रहेगा। तो ये पूरे सेंचुरी यानी एक पूरे 100 साल में पहली बार ऐसा होगा कि इतना लंबा सोलर इक्लिप्स देखा जाएगा। तो देखते कौन कौन सी स्टेट में कितने कितने परसेंट ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी की तो 80% तक, दिल्ली में 94%, पटना में 78% और सिलचर में 75%, मुंबई में 62%, कोलकाता में 66%, 34% चेन्नई में और 37% दिखेगा बेंगलोर में, 28% आपका पोर्ट ब्लेयर में दिखेगा। अब टाइमिंग देख लेते हैं। देखिए पार्शियल सोलर इक्लिप्स शुरू होगा 9:15:58 पे, और फुल सोलर इक्लिप्स कब शुरू होगा? 10:17 पर। वहीं मैक्सिमम जो रहेगा सोलर इक्लिप्स वो रहेगा 12:10 पर 4 सेकंड पर, और जो ख़त्म होने वाला होगा फुल सोलर इक्लिप्स वो होगा 2:02:17 पर। और पूरी तरीके से कब ख़त्म हो जाएगा?
3:04 और 1 सेकंड पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये हम भारत के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ सोलर इक्लिप्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।